हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जहां इंसान और प्रकृति का मिलन होता है। एक ऐसी जगह जहां बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़कर पहली बार किसी शेर की दहाड़ सुनते हैं, तोते की चहचहाहट और मोर का नृत्य देखते हैं। वह जगह है चिड़ियाघर। यह कहानी भी एक ऐसे ही चिड़ियाघर की है जो शहर के बीचों बीच फैला हुआ था और जहां हर जीव की अपनी एक कहानी थी। यह चिड़ियाघर लगभग 50 साल पहले बनाया गया था। उस समय इसे एक छोटे से जंगल में स्थापित किया गया था जिसमें बस कुछ ही जानवर थे। उस समय यह जगह न तो इतनी बड़ी थी और न ही इतनी सुंदर। धीरे धीरे शहर का विस्तार हुआ और चिड़ियाघर का क्षेत्र भी बढ़ा। सरकार ने इसे संरक्षित करने और इसे और बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं बनाईं। अब यह चिड़ियाघर शहर के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक बन चुका था। सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें चिड़ियाघर में पड़ती थीं, तो हर कोने से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती। बंदरों का समूह पिंजरों में इधर-उधर कूदता, तोते एक दूसरे से बातें करते और शेर एक कोने में अपने राजा होने का एहसास कराता। चिड़ियाघर के कर्मचारी सुबह से ही अपने काम में लग जाते। कोई जानवरों को खाना खिला रहा होता, तो कोई उनके पिंजरे साफ कर रहा होता। बाघिन सुल्ताना, यह बंगाल टाइगर चिड़ियाघर का सबसे बड़ा आकर्षण थी। सुल्ताना को लगभग 10 साल पहले जंगल से बचाया गया था जब वह घायल हो गई थी। चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई और तब से वह यहीं रह रही थी। तोता मीतू मीतू एक हरित तोता जिसे एक व्यापारी के पिंजरे से मुक्त कराया गया था। मीतू की खासियत थी कि वह इंसानों की नकल करता था। बच्चे उसकी बातें सुनकर खूब हंसते। हाथी राजा इस चिड़ियाघर का सबसे पुराना निवासी था। उसे जब यहाँ लाया गया था तब वह मात्र 5 साल का था। अब वह 60 साल का हो चुका था और उसकी विशाल काया और मस्त चाल बच्चों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। इस चिड़ियाघर में आने वाले लोगों को न केवल जानवरों का दीदार करने का मौका मिलता, बल्कि यह भी सीखने को मिलता कि इंसान और जानवर एक दूसरे के पूरक हैं। पर्यावरण को संरक्षित करने और वन्यजीवों की रक्षा करने का संदेश यहाँ हर जगह लिखा हुआ था। चिड़ियाघर के कर्मचारियों का मानना था कि अगर आने वाली पीढ़ी को जानवरों के प्रति प्रेम और जागरूकता का पाठ पढ़ाया जाए तो हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। एक दिन चिड़ियाघर में अफवाह फैल गई कि कोई नया मेहमान आने वाला है। यह नया मेहमान कोई और नहीं बल्कि एक दुर्लभ सफेद गैंडा था। गैंडे को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था, जहां उसे अवैध शिकारियों से बचाया गया था। जब गैंडा चिड़ियाघर में आया तो उसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। उसका नाम शांतनु रखा गया। शांतनु को विशेष देखभाल में रखा गया क्योंकि वह बहुत दुर्लभ प्रजाति का था। हालांकि चिड़ियाघर एक खूबसूरत जगह थी, लेकिन यहाँ कई समस्याएं भी थीं। जानवरों के लिए पर्याप्त जगह और संसाधनों की कमी हमेशा चिंता का विषय था। इसके अलावा पर्यावरणीय बदलाव और बढ़ती गर्मी भी जानवरों के लिए मुश्किलें खड़ी करती। चिड़ियाघर के निदेशक श्री देवेश ने सरकार और गैर सरकारी संगठनों से मदद लेकर इन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की। चिड़ियाघर का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह सिखाना था कि जानवरों की स्वतंत्रता का भी उतना ही महत्व है जितना हमारी। चिड़ियाघर में हर रविवार को एक विशेष कार्यशाला आयोजित होती, जिसमें बच्चों को बताया जाता कि जंगलों की कटाई, प्रदूषण और शिकार कैसे प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक दिन चिड़ियाघर में अचानक हड़कंप मच गया। रात में हुई भारी बारिश के कारण चिड़ियाघर के एक कोने का बाड़ा टूट गया और कई जानवरों के भागने का खतरा पैदा हो गया। कर्मचारियों ने पूरी रात काम करके स्थिति को संभाला। यह घटना चिड़ियाघर के लिए एक सबक बनी। इसके बाद सुरक्षा के उपायों को और भी मजबूत किया गया। आज यह चिड़ियाघर न केवल जानवरों का घर है,
बल्कि पर्यावरण और प्रकृति प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि जानवरों को केवल देखने का नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने का भी कर्तव्य है। चिड़ियाघर की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान और जानवर मिलकर इस धरती को खूबसूरत बना सकते हैं। हमें बस अपने कर्तव्यों को समझने और प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है।